का पानी या जो भी वर्षा का पानी होता है या कुछ भी चीजें होती है वो कैसे बहा करके कहाँ पर अपना जल गिराती हैं और उनकी किस प्रकार से कौन सी सहायक नदियां हैं उनके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारत की नदियां प्रारंभिक रूप से शुरुआत में अगर हम देखें या मुख्य रूप से कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं? हिमालयी नदियां और प्रदेश भारत की नदियां। हिमालयी नदियां का ही नाम क्या है? उत्तर भारत की नदियां हैं, जबकि प्रदेश भारत की नदियों का नाम क्या है? दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो उत्तर भारत की दक्षिण भारत की दोनों को तुलना रखना है। प्रश्न तुम्हारा ये बन के आ सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर भारत में प्रवाहित होती है या नहीं होती है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा। अगर तुम्हें ये नदियां पहले से पता है कि ये नदी दक्षिण भारत की है और ये नदी उत्तर भारत की है तो तुम्हें डिफरेंस पता लग जाएगा। तो तुम्हें याद नहीं करना है, चीजों को समझना है। जितना समझ में आ जाएगा उतना ही कर लेंगे। जैसे ऑप्शन दे दिया जाए गोदावरी नदी उत्तर भारत की कि दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की है। गंगा उत्तर की दक्षिण की है? उत्तर की है। इजीली आप कह सकते हो, आराम से बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो नदियां हैं उन्हें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो दो भागों में बांटते हैं। एक तो हिमालयी नदियां जिन्हें हम उत्तर भारत की नदियां कहते हैं और दूसरी होती है प्रदेश भारत या दक्षिण भारत की नदियां। तो जो हिमालयी नदियां हैं उन्हें हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग कौन कौन से होते हैं? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। अब ये जो मेन नदियां हैं, अब इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत कितनी नदियां हैं? 6 नदियां। कितनी नदियां हैं? 6। 6 कौन कौन सी है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। यानी कितनी नदियां? 6। अभी 6 की 6 में लोकेशन विद मैप के आपको बताने वाला हूँ, आप समझना वहां पर। अभी फिलहाल क्या करना है, ये जो फ्लो चार्ट है वो समझना है पहले, सबसे पहले। दूसरी अगर हम देखें तो गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं। गंगा नदी तंत्र को हम देखें तो गंगा से दाईं ओर से मिलने वाली नदियां और गंगा से बाईं ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदियां, इन्हें हमें दो भागों में बांट लेते हैं। तो गंगा से दाईं ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदियां जो है वो 3 है। कितनी है? 3। अपने जहन में धारण कितनी नदियां कराई है? 3 कराई है। कौन कौन सी? यमुना, टॉन्स और सोन। यमुना, टॉन्स और सोन। गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदियां 3 है। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं, गंगा की जो सहायक है, तो गंगा की सहायक नदियों के अंतर्गत भी यदि हम देखें तो उनकी भी अपनी क्या है? सहायक नदियां हैं। जिसमें हमने देखा है यमुना, तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेकिन यमुना की भी सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। तो यमुना की सहायक नदियों में 4-5 नदियां हम यहाँ देख रहे हैं। कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन और भी है कोई, तो यानी कि 4 नदियां को ध्यान रखना है। अब चंबल की सहायक नदियां 2 है, यानी कि जो कि देखो गंगा की सहायक नदी यमुना है और यमुना की सहायक नदी चंबल है और चंबल की सहायक नदी 2 है। कौन कौन सी? तो बनास हो जाएगी और कौन सी जाएगी? क्षिप्रा हो जाएगी। बनास और क्षिप्रा। जो क्षिप्रा नदी है उसी के तट पर कौन स्थित है? उज्जैन शहर। उज्जैन में क्या होता है? कुंभ मेला लगता है, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकुंभ। हर 12 साल बाद जो लगता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना, ये बन जाएगा। अब हम तीसरी मतलब इसके नीचे अगर हम देखें अभी इसी में ही, तो एक नदी और सहायक है, सोन नदी की सहायक नदी है। कौन सी है? रिहंद। रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना है जो पेपर में बहुत ज्यादा आती है, जो हम आगे अभी लोकेशन में देखेंगे, समझेंगे। रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना है, जिसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध परियोजना, जो हम आगे देखेंगे, ये हो जाएगा। उसके पीछे झील लग जाती है। दूसरी हम कैटेगरी देखें तो जो मतलब दूसरी कैटेगरी दी गई है क्या है? गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदियां। तो बाईं ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो अब देखो पहले काउंटिंग के हिसाब से देना, कितनी नदियां? 6। इधर कितनी थी? 3। तो 3 दूनी 6, ये ध्यान रखना कैटेगरी का। इधर 3 हमने की हुई है, इधर कितनी की है? 6 की हुई है। तो 6 नदियां वो कौन कौन सी हो सकती है? बताओ तो कौन कौन सी है? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है। हो जाएंगी 6 की 6। अब ये अर्घ लेना, यानी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, है ना। तो गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदियां, मीन्स क्या हो गया? लेफ्ट साइड से। और अभी राइट साइड में कितनी थी? 3 थी, ये हो जाएगा। अब दूसरी कैटेगरी हमने क्या देखा था? दक्षिण भारत की नदियां। क्या थी? अब दक्षिण भारत की नदियां कितने भागों में बांटी गई थी? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से थे? अरब सागर में जल ग्रहण वाली नदियां और बंगाली खाड़ी में जल ग्रहण वाली नदियां। तो पहले तो बंगाल की खाड़ी में
जल गिराने वाली प्रमुख नदियों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। तो कौन कौन सी क्रमानुसार ऊपर? स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी और बेगोई नदी। हो जाएगा? एक बार पुनः रिपीट करो। स्वर्णरेखा, महानंदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी एक रह गया, और कौन सी हो जाएगी? बेगोई नदी। कौन सी हो जाएगी? बेगोई नदी। तो इजीली आपको ये याद हो जाएगा। अब दूसरा हमने देखा है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अब उसमें कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में जल नहीं गिराती हैं, लेकिन क्योंकि अध्ययन कर रहे हैं तो मैंने इसी में इसको रख दिया है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना ही बन जाएगा। लगभग उसी वे में क्या होती है, वो बह रही होती है, तो उसके आधार पर हमने क्या किया है, उन्हें वहीं लिख दिया गया है। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के अंतर्गत यदि हम देखें तो कितनी प्रमुख नदियां काउंट करके देखो पहले, है ना? 7 नदियां हैं, यानी कि 7 नदियां टोटल हैं। कितनी है? 7। अब इन 7 के नाम क्रमानुसार आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली नदी माही नदी, सबसे पहले लूनी है। कौन सी है? लूनी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, भरतपुजा और पेरियार। भरतपुजा और पेरियार हो जाएगा। ये तुम्हारा नदियों का फ्लो चार्ट है। पहले तो ओवरऑल तुम्हें ये ध्यान रखना है, उसके हिसाब से तुम्हारा काम हो जाएगा। ये अपने आप से प्रश्न पूछना है, घर पर भी बैठ जाना टेबल पर, फिर करना कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या ये फ्लो चार्ट याद हो पा रहा है? अभी नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जब लोकेशन हो जाएगा तब जरूर आपको याद हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी अपनी मेहनत है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है, तो जी जान लगा देनी है और जो भी मौका में उसे पा लेना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है नदियों से। हम जब स्टैटिक में पढ़ाते तब भी आपसे ये बात कहते हैं कि आपका 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ पर भी हम ज्योग्राफी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत भी यदि हम पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पर धराना 1 नंबर, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा टॉपिक है। नदी परियोजना भी पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में, है ना? झीलें पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि नदियां अगर आपको लगना है, नदियों से पहले पहाड़ याद होना जरूरी है ना? और पहाड़ के बाद नदियां, नदियों के बाद में नदी परियोजना, और नदी परियोजना का प्रश्न लगभग आता ही आता है ना? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक हो जाता है और स्टडी टॉपिक है, तो उसको हमें याद करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी क्या है, हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, चीजें करते चले जाएंगे। ठीक है, तो समझिएगा। एक बार में जल्दी से इनका सबका इस मैप के अकॉर्डिंग समझा दे रहे हैं आपको। कल तुम्हें ये मैप बनाना, आज नहीं बनाना है। कोशिश करिएगा, मैप तो तुम्हारे पास उसमें बना हुआ पहले से है ही है। प्रत्येक मैप को अलग अलग काट के दिखाया गया है, नोट्स में पहले से दिया गया, तो उस मैप को आप कर सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको जितनी भी नदियां ये की हुई है, इन सब का लोकेशन हमें यहाँ देखने हैं। ठीक है, अलग अलग पेन से हम देख लेना है, करते चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र के अंदर तुम देखोगे तो जाओ, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ है मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत श्रेणी के ठीक नीचे पड़ता है ना? ये आपको ध्यान रखना। कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है, ये आपको पहले से बता दिए गए हैं। उत्तर भारत के पर्वत पढ़ाए थे,